हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ZW पैथ लैब चैनल में। दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत खास है क्योंकि हम लेके आए हैं आपके लिए मैनुअल टेस्ट यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल एरिथ्रोसाइट काउंट के बारे में इस वीडियो में बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम क्या लिखे हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ TEC यानी RBC। TEC शॉर्टकट में मैंने लिखा है जिसका मतलब होता है टोटल एरिथ्रोसाइट काउंट। क्या हम लोग डिटर्मिनेशन करेंगे, टोटल एरिथ्रोसाइट काउंट जिसे RBC कहा जाता है। अब आपको पता है कोई भी टेस्ट हम करेंगे हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, रिक्वायरमेंट्स को अपैरेटस कहा जाएगा। ठीक है, अपैरेटस में हमें क्या चाहिए होगा, सबसे पहले इम्प्रूव न्यूबार्स काउंटिंग चैम्बर चाहिए होगा, RBC पीपेक, RBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड चाहिए होगा। RBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड दोस्तों दो तरह के होते हैं, एक हेम्स फ्लूइड होता है और दूसरा डैसिस फ्लूइड होता है। क्या होता है, डैसिस फ्लूइड। तो मुख्यतः हम हेम्स फ्लूइड का यूज़ करते हैं RBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड के लिए। देन कंपाउंड माइक्रोस्कोप चाहिए, कवर स्लिप एंड प्रिकिंग apparatus। फिंगर को प्रिक करने के लिए हमें निडल की ज़रूरत होगी जिसे प्रिकिंग apparatus कहेंगे। तो ये चीज़ों की ज़रूरत होती है दोस्तों। मैंने यहाँ लिख दिया न्यूबार्स चैम्बर और इम्प्रूव्ड न्यूबार्स चैम्बर, यानी साफ है कि न्यूबार चैम्बर और इम्प्रूव न्यूबार चैम्बर में दोनों में डिफरेंस होता है। और RBC काउंटिंग के लिए अब जो है इम्प्रूव्ड न्यूबार्स काउंटिंग चैम्बर का यूज किया जाता है, ये आप याद रखिएगा। अब डिफरेंस को समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों होता क्या था, न्यूबार्स चैम्बर जो पहले था, सबसे पहले आया था न्यूबार्स चैम्बर, बाद में इसमें कुछ देख कर इसको मॉडिफाई करके नाम रख दिया गया इम्प्रूव्ड न्यूबार्स चैम्बर और कुछ बदलाव भी किया गया। अब न्यूबार चैम्बर में क्या होता था दोस्तों, आपको पता है चैम्बर को जब आप देखते हैं तो जो किनारे किनारे का स्क्वायर बना होता है उसमें आप लोग WBC की काउंटिंग करते हैं और जो सेंट्रल वाला होता है वो RBC स्क्वायर होता है। किनारे वाला WBC स्क्वायर होता है और बीच वाला RBC स्क्वायर होता है। इसमें प्लेटलेट्स का भी डिटर्मिनेशन करते हैं। तो न्यूबार चैम्बर में क्या होता था, ये जो बीच का सेंट्रल वाला RBC स्क्वायर था, न्यूबार चैम्बर बोलता था कि इसमें जो है आप 16 भाग करोगे, सॉरी इस बीच वाले सेंट्रल वाले RBC स्क्वायर में आप 16 भाग करिए। तो हमने 16 भाग कर दिया, 1 2 3 4 4 8 12 16, तो 16 भाग कर दिया। अब हम जानते हैं दोस्तों कि जो चैम्बर है हमारा वो 3 मिलीमीटर का है, लेंथ इसका 3 मिलीमीटर है और चौड़ाई भी इसकी जो विड्थ है वो भी 3 मिलीमीटर की है। तो अगर आपसे मैं ये कहूँ कि एक बॉक्स, अगर हम बताइए आप एक बॉक्स की कितनी लेंथ होगी, तो आप बोल दोगे 1 मिलीमीटर की होगी, 1 मिलीमीटर की ये भी होगी और 1 मिलीमीटर की ये भी होगी, तभी तो 3 मिलीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो सेंट्रल वाला RBC का आपका स्क्वायर है उसको 16 भाग में विभाजित कर दीजिए। तो आपने क्या किया, 16 भाग में उसको विभाजित किया, ये ऊपर वाला वैसे ही रहने दीजिए, सेंट्रल वाले को आपको 1 2 3 4 4 8 12 और 16 भाग में आपने विभाजित कर दिया। अगर अब मैं आपसे कह देता हूँ कि एक बॉक्स जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको आप क्या कहेंगे, तो आप कह दोगे 1/4 कह देंगे कि एक बॉक्स में 4 बॉक्स बन रहा है, यानी एक यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट में 4 बॉक्स बन रहे हैं। तो आप कह दिए 1/4 बन रहा है। अगर मैं आपसे कह दूं कि भैया ये बताओ, मैंने आपको ये एक बॉक्स दिया था 1 मिलीमीटर का जिसका आपने 16 भाग बनाया है, तो आप इसे फिर 1 मिलीमीटर से कोरिलेट करके क्या कहेंगे, तो आप कह दोगे 1/16 कहेंगे। सिंपल बात से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। RBC स्क्वायर था, इसका 16 भाग किया आपने और यह RBC स्क्वायर 1 मिलीमीटर में था, 16 भाग करेंगे तो हो जाएगा 1/16। कितना हो जाएगा, 1/16। फिर न्यूबार चैम्बर कहता है कि 1/16 में से जो एक बॉक्स केवल है छोटा सा, इसको उठा के फिर 16 भाग में कर दो। तो फिर 16 भाग में कर दिए, 1 2 3 4, इसी तरह से 8 12 16 हो जाएगा। तो न्यूबार चैम्बर में कहता है कि जो RBC का स्क्वायर है उसे 16 ग्रुप में 16 स्क्वायर में विभाजित कर दो, जिसे 1/4 और 1/16 कहेंगे, हमेशा याद रखिएगा। इम्प्रूव्ड न्यूबार्स चैम्बर आया, इसमें भी सेम वही, चारों कॉर्नर WBC स्क्वायर के आप यहाँ पे जो है WBC ही काउंट करेंगे और बीच वाला RBC प्लेटलेट्स के लिए होगा। इम्प्रूव्ड वाले में कहा गया कि जो RBC सेंट्रल स्क्वायर बन रहा है RBC का, इसको आप उठा के आप जो है 25 भागों में विभाजित कर दीजिए। तो हमने उठाया 1
2 3 4 5 5 10 15 20 25 भागों में हमने विभाजित कर दिया। उसके बाद फिर इम्प्रूव्ड में कहा गया कि इस 25 जो भाग है इसका जो एक छोटा वाला बॉक्स है इसे फिर उठा के 16 भाग में विभाजित कर दीजिए। तो कर देते हैं 1 2 3 4, यानी कि इम्प्रूव्ड वाले में 25 ग्रुप बनेगा, जिसके 25 ग्रुप के 16 स्मॉल स्क्वायर बनेंगे। एक बॉक्स के 16 स्मॉल स्क्वायर बनेंगे। इसमें 16 ग्रुप बना, 16 ग्रुप में 16 स्मॉल स्क्वायर बना। तो ये डिफरेंस होता है, ये इसका काम आपको आएगा जब आप कैलकुलेशन करेंगे टोटल एरिथ्रोसाइट काउंट का, तब वहाँ पर आपको आएगा। लेकिन ये बहुत डिटेल वाली चीज़ है, जल्दी नहीं पूछता है, मगर जानकारी के लिए मैंने बताना उचित समझा तो बता दिया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हेम्स फ्लूट का कंपोजिशन पूछ लेता है, ये कॉमन क्वेश्चन है तो इसको कवर कर लिया जाए। हेम्स फ्लूट का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, चाहे आपका वो वाइवा हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हेम्स फ्लूट का कंपोजिशन आपसे पूछ लिया जाता है। तो हेम्स फ्लूट के कंपोजिशन में सबसे पहले सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, मर्क्यूरी क्लोराइड और डिस्टिल वाटर की आवश्यकता होती है। यानी कि वी नीड्स 4 थिंग्स, फर्स्टली सोडियम सल्फेट and then sodium chloride, then mercury chloride and then distilled water. These are the 4 things which require for the making of Hems fluid. Now what is the quantity of these chemicals for making 100 ml of Hems fluid? यानी कि अगर हमें 100 ml का Hems fluid बनाना है तो हमें क्या जो है क्वांटिटी रखनी होगी सोडियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड इन सब केमिकल की। तो याद रखिए 2.5 ग्राम चाहिए होगा आपको सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का क्या काम होता है हेम्स फ्लूट में, ये भी पूछ लेगा, तो आप बता दीजिए। प्रिवेंट करता है एग्रीगेशन ऑफ आरबीसी। क्या चीज? एग्रीगेशन ऑफ आरबीसी, ठीक है, इकट्ठा नहीं होने देगा आरबीसी इसको। एग्जाम्पल में रोलेक्स फॉर्मेशन को रोकता है सोडियम सल्फेट। NaCl की बात करें तो ये 0.5 ग्राम रिक्वायरमेंट होगी इसकी। सोडियम क्लोराइड का जो वर्क होता है वो ये होता है कि मेंटेन करता है आइसोटोनिसिटी ऑफ द फ्लूइड। देन मर्क्यूरी क्लोराइड है। मर्क्यूरी क्लोराइड की जो मात्रा आप लोग लेंगे वो 0.25 ग्राम लेंगे, 0.25 ग्राम लेंगे। मर्क्यूरी क्लोराइड का क्या वर्क होगा? प्रिवेंट करेगा, ठीक है, बैक्टीरियल ग्रोथ और फंगस ग्रोथ को। तो हम इसे ये भी कह सकते हैं कि इट एक्ट एज एंटी बैक्टीरियल, एक्ट एज एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल। एंटी फंगल है दोस्तों। डिस्टिल वाटर क्या है? 100 ml ले लोगे तभी तो 100 ml बनाएंगे, ये सॉल्वेंट का काम करेगा। तो बहुत इजी है हेम्स फ्लूइड का कंपोजिशन। 4 चीज़ों की जरूरत होती है, 4 थिंग्स वी रिक्वायर, फर्स्टली सोडियम सल्फेट, देन सोडियम क्लोराइड, देन मर्क्यूरी क्लोराइड, देन डिस्टिल वाटर। ज़्यादा से ज़्यादा फिर इसका पूछ लेगा केमिकल ये जब यूज़ कर रहे हो इसका वर्क क्या होता है, तो आप बताओगे सोडियम सल्फेट। अगर हमें 100 ml का हेम्स फ्लूइड बनाना है तो डिस्टिल वाटर 100 ml रख दोगे सॉल्वेंट के तौर पे। सोडियम सल्फेट 2.5 ग्राम यूज़ करोगे। सोडियम सल्फेट का काम होता है प्रिवेंट करता है एग्रीगेशन ऑफ आरबीसी, आरबीसी को इकट्ठा होने से दूर रखता है, बचाए रखता है, ठीक है। एग्जाम्पल रोलेक्स फॉर्मेशन से बचाता है। सोडियम क्लोराइड कितना लोगे? 0.5 ग्राम लेंगे। क्या करता है? मेंटेन करता है आइसोटोनिसिटी ऑफ फ्लूइड। मर्क्यूरी क्लोराइड लोगे, कितना मात्रा में लोगे? 0.25 ग्राम लोगे। मर्क्यूरी क्लोराइड क्या वर्क करता है? एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल होता है, ठीक है। बैक्टीरिया नहीं लग पाएगा आपके फ्लूइड में, ना ही कोई फंगस लग पाएगा, ये मर्क्यूरी क्लोराइड का वर्क होगा। डिस्टिल वाटर सॉल्वेंट के रूप में काम करता है। तो आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा। व्यूअर्स, प्रिंसिपल की बात करते हैं हम। प्रिंसिपल को बहुत ही आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। नॉर्मली क्या होता है? आरबीसीज का काउंट रन्स इन मिलियन, सो काउंट इज मेड पॉसिबल बाय डाइल्यूटिंग द ब्लड सैंपल बिफोर काउंटिंग एंड सब्सिक्वेंटली मल्टीप्लाइंग द काउंट
बाय द डाइल्यूशन फैक्टर, यानी कि आरबीसी का काउंट जो होता है वो मिलियंस में होता है। ठीक है, तो सब तो पॉसिबल नहीं है कि आप मिलियन सेल को काउंट कर लोगे माइक्रोस्कोप के द्वारा। तो उसी को पॉसिबल करने के लिए जो भी आप ब्लड सैंपल ले रहे हो उसको डाइल्यूट कर लिया जाता है। बाय डाइल्यूटिंग द ब्लड सैंपल बिफोर काउंटिंग, काउंट करने से पहले उसे डाइल्यूट कर लिया जाता है। और जो भी डाइल्यूट करोगे उसी डाइल्यूशन फैक्टर से आपको मल्टीप्लाई करना होता है, जिससे आपकी आरबीसी की काउंटिंग हो जाती है। तो बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है। देखो बर्थ में क्या होता है, एट बर्थ जो नॉर्मल आरबीसी काउंटिंग होती है वो 6 से लेकर 7 मिलियन सेल्स प्रति माइक्रोलीटर तक होती है। एडल्ट मेल की बात करें तो 5 से 6 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर होती है। वहीं पे फीमेल की बात करें तो 4.5 से 5.5 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर होती है। रिवर्स प्रोसीजर की बात करते हैं तो देखिए इसका जो प्रोसीजर है ना वो काफ़ी लंबा है। अगर आप बुक से पढ़ेंगे तो आपको 15 स्टेप का प्रोसीजर होगा, लेकिन मैंने अपने वीडियो में जो इम्पोर्टेंट है और जितना मुझसे शॉर्ट हो सका वो मैंने बताने का प्रयास किया है। तो चलिए आपको बताता चलता हूँ। प्रिंसिपल को काट के यहाँ प्रोसीजर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिख दिया क्लीन एंड राइट, बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। यानी कि सबसे पहले स्टेप में क्या होना होगा, इंश्योर होना होगा डेट योर इम्प्रूव न्यूबॉर्स काउंटिंग चैम्बर कवर स्लिप एंड माइक्रोस्कोप लेंसेज आर क्लीन एंड योर आरबीसी प्रिपेड शुड बी ड्राई इन कंडीशन। देन सेकेंड स्टेप, टेक आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड, डीएफ का मतलब डाइल्यूटिंग फ्लूइड। टेक एडिक्वेट आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड इन ए वॉच ग्लास, क्या इन ए वॉच ग्लास हो जाएगा, इन ए वॉच ग्लास। घबराइएगा नहीं दोस्तों, ऐसा समझाऊंगा कि आपको एकदम बिल्कुल शानदार तरीके से समझ में आ जाएगा। ऐसा एक वॉच ग्लास होता है दोस्तों, उसमें हमें क्या करना है, अपने आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड जो हमारा हेम्स फ्लूइड है एडिक्वेट अमाउंट में उसे ले लेना है वॉच ग्लास में। ठीक, थर्ड स्टेप में प्रिक करना है योर फिंगर, और प्रीफर्ड फिंगर होता है रिंग फिंगर प्रिक करने के लिए, निडल से आप अपने फिंगर को प्रिक कर लोगे। ठीक है, देन फोर्थ स्टेप, विप ऑफ योर फर्स्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड एंड शक ब्लड अप टू 0.5 मार्क्स इन द आरबीसी पीपेट। यानी कि प्रिक करने के बाद जो पहला ड्रॉप आएगा उसे विप ऑफ कर देना है, पोंछ लेना है कॉटन के मदद से, एंड देन जो भी ब्लड दूसरे ड्रॉप से निकलेगा उसे आपको आरबीसी पीपेट में 0.5 मार्क्स तक लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है ना ही उससे कम लेना है। देन फिफ्थ स्टेप आएगा विप ऑफ स्टिकिंग द ब्लड टू द टिप ऑफ द पीपेट। यानी कि जो भी ब्लड अगर आपने 0.5 मार्क्स तक ले लिया और फिर भी टिप पर बाहर से ब्लड लगा हुआ है तो उसे आप विप ऑफ कर देंगे, पोंछ देंगे। ठीक है, देन हेम्स फ्लूइड सक 101 मार्क्स इन द आरबीसी पीपेट। यानी अब हमने 0.5 मार्क्स तक पीपेट में ब्लड ले लिया है और जो बाहरी अगर ब्लड लगा होगा तो उसे कॉटन से पोंछ लिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, आरबीसी पीपेट में जो वॉच ग्लास में हेम्स फ्लूइड लिए थे उसे 101 मार्क्स तक ले लेना है। अब दोस्तों ये ना पूछेगा ये मार्क्स क्या होता है, आपने आरबीसी का पीपेट देखा होगा 0.5, 1 और 101 मार्क्स बना होता है, नहीं देखा तो इमेज के माध्यम से देख लीजिए। तो 101 मार्क्स तक आपको आरबीसी पीपेट में हेम्स फ्लूइड ले लेना है। सेवेंथ स्टेप में आ जाओ, रोल योर पीपेट बिटवीन पाम्स इन ए हॉरिजेंटल पोजीशन, HJ पोजीशन लिखा है मैंने, HZ। तो क्या हो गया, रोल्ड पीपेट बिटवीन पाम्स इन ए हॉरिजेंटल पोजीशन फॉर अबाउट 1 मिनट एंड इट गिव्स यू 1/200 डाइल्यूशन सस्पेंशन। यानी कि अब हमने ब्लड ले लिया पीपेट में और जो है हेम्स फ्लूइड ले लिया, अब हमें उसे रोल्ड करना है। रोल्ड मतलब होता है मिक्स करोगे ऐसे घुमा के, बिटवीन पाम्स के बीच में, हथेली के बीच में रखना है हॉरिजेंटल पोजीशन में 1 मिनट के लिए। इससे क्या होगा, आपका जो ब्लड होगा और फ्लूइड होगा आरबीसी में वो पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा और इस मिक्स होने से आपको 1/200 का डाइल्यूशन मिल जाएगा। कितने का मिल जाएगा, 1/200 का डाइल्यूशन मिल जाएगा। देन हम आ जाते हैं 8 स्टेप पे, और ये स्टेप आपका इम्प्रूव न्यूबॉर्स चैम्बर से स्टार्ट होगा। ठीक है, 8 स्टेप में क्या होगा,
प्लेस कवर स्लिप इन इम्प्रूव न्यूबार्स चैम्बर रूल्ड एरिया। रूलिंग एरिया आपको पता होगा, आप सब पढ़े होंगे इम्प्रूव न्यूबार्स काउंटिंग चैम्बर के बारे में, तो आपको पता होगा रूल्ड एरिया होता है, ट्रांसवर्स गटर होता है, ठीक है। तो रूल्ड एरिया के बोथ साइड को कवर कर देगा हमारा कवर स्लिप, रख देना है उसे, और डिस्कार्ड करना है 9th स्टेप में फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फ्लूइड। यानी अब हमने क्या यहाँ किया था, 7वें स्टेप में आरबीसी पीपेट में हमारा फ्लूइड और हमारा ब्लड मिक्स था, लेकिन हम कितना भी मिक्स कर लेंगे, जो देखो पीपेट में ऐसे होता है पीपेट, ठीक है, इसका यहाँ इसकी रेड बीड होती है, तो यहाँ जो भी होगा वो तो मिक्स हो जाएगा, लेकिन ये जो स्टेम होगा, इसे स्टेम बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक, इसमें जो होगा वो क्या मिक्स हो पाएगा, सही से नहीं हो पाएगा। तो यहाँ यही बोल रहा है डिस्कार्ड कर दो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फ्लूइड, कुछ ड्रॉप, 1 से 2 ड्रॉप फ्लूइड को डिस्कार्ड कर दो, और ये जो फ्लूइड डिस्कार्ड करोगे ये अनमिक्स्ड हेम्स फ्लूइड होगा स्टेम ऑफ द पीपेट में। वही मैंने जो बताया आपको कि ये क्या होगा, अनमिक्स्ड हो गया। ये पूरी तरह से आप 1 मिनट रख दो, चाहे 2 मिनट के लिए रोलिंग करो, ये आपका फ्लूइड जो है मिक्स नहीं हो पाएगा, क्योंकि बीड में जो होगा सिर्फ वही मिक्स हो पाएगा, इसीलिए डिस्कार्ड करना होता है हमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फ्लूइड को। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, फिर से इतना मैं समझा देता हूँ। 10th स्टेप में क्या हो जाएगा ये भी देख लीजिए। 10th जो स्टेप होगा उसमें आपको चार्जिंग द चैम्बर करना है। क्या करना है, चार्जिंग द चैम्बर। और आइडियल चार्ज करना है। ये क्या वर्ड मैंने लिख दिया, मतलब अब हमने क्या डिस्कार्ड भी कर दिया। डिस्कार्ड करने के बाद जो हमारे पीपेट में अब बचा मिक्स्ड हुआ, मिक्स वाला, ठीक है, डाइल्यूटेड वाला, उसमें ब्लड भी है और जो है डाइल्यूटिंग फ्लूइड भी है हमारा। तो अब हम क्या करेंगे, उस पीपेट को जो हमने कवर स्लिप रखा है इम्प्रूव न्यूबार्स चैम्बर पे, उस पर साइड पे ले जाएंगे और कॉर्नर से ही जो है हमें अपने कवर स्लिप पर 1 ड्रॉप डालना होगा। अब वो जब 1 ड्रॉप आप ऐसे कवर स्लिप पे डालिएगा यहाँ किनारे से, तो कैपिलरी एक्शन के द्वारा वो पूरा फ्लूइड जो है आपके रूलिंग एरिया पे चला जाएगा, बोथ साइड, दोनों साइड में इम्प्रूव न्यूबार्स चैम्बर के, ठीक है। तो आपको आइडियल चार्जिंग करनी है। इसमें ये पूछ लेता है सवाल कि चार्जिंग जो आप करोगे, यानी कि पीपेट से आप कवर स्लिप पे जो फ्लूइड गिराओगे वो कैसा होना चाहिए, तो आइडियल होना चाहिए। यानी आइडियल का मतलब स्मॉल ड्रॉप होगा और पूरा एरिया कवर कर लेगा। आपको ओवर चार्जिंग नहीं करना है, ना ही अंडर चार्जिंग करना है। ये जो है इस पे जो है नहीं जाएंगे, वरना बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ना दोस्तों, लास्ट स्टेप भी बता देते हैं आपको प्रोसीजर का, डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल एरिथ्रोसाइट काउंट का। तो हमने क्या बताया अभी तक, चार्ज करना होता है आपको चैम्बर को। देन अलाउ 1 minute फॉर सेल्स टू सेटल डाउन इन योर इम्प्रूव न्यूबार्स काउंटिंग चैम्बर। यानी जब आप चार्ज कर दो इम्प्रूव न्यूबार्स काउंटिंग चैम्बर को, चार्ज करने के बाद 1 मिनट आपको रुकना होता है। क्यों रुकना होता है, ताकि आपकी सेल्स जो है सेटल डाउन हो सके, सभी एक जगह पे इकट्ठी हो जाएं। देन 12th स्टेप में आप आएंगे, चेक करना है अंडर लो पावर एग्जेक्टिव 10x पे डेट सेल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉट, इफ नॉट देन क्लीन एंड रिचार्ज इट, ठीक है। यानी कि 12वें स्टेप में आपको अंडर लो पावर ऑब्जेक्टिव 10x पर आपको इम्प्रूव न्यूबार्स काउंटिंग चैम्बर को ले जाना है और देखना होता है कि आपकी जो सेल्स हैं वो यूनिफॉर्मली सभी डिस्ट्रीब्यूटेड हैं या नहीं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं या नहीं। अगर हैं तब आप 40x पे चले जाओ और उसकी काउंटिंग करना शुरू करो, और अगर नहीं है तो आपको अपने इम्प्रूव न्यूबार्स से जो है क्लीन करना होगा, और देन अगेन आपको कवर स्लिप रख के, दूसरी कवर स्लिप रख के आपको रिचार्ज करना होगा, उसे रिचार्ज कहा जाएगा। अब अगर आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, 10x पर पता चल जाएगा आपको, तो आपको अगले स्टेप पे बढ़ना है, जो कि आपका स्टेप नंबर 13 है। फोकस द आरबीसी स्क्वायर अंडर 14x एंड काउंट आरबीसी इन 4 मीडियम साइज्ड कॉर्नर एंड 1 मीडियम साइज सेंट्रल स्क्वायर। एग्जाम्पल 80 स्मॉल स्क्वायर। यहीं पे गलती होती है और इसको कोई नहीं समझाता, और ये बहुत बड़ी चीज़ है। यानी अब हमें क्या करना है, फोकस करना है आरबीसी स्क्वायर पे 14x पे। कैसे करोगे आपको पता है, कुछ इस तरह से इम्प्रूव न्यूबार्स काउंटिंग चैम्बर में दिखाई देता है आपको WBC RBC। ये कॉर्नर वाला WBC ले गया, बीच वाला RBC को है।
तो यहाँ क्या कह रहा है, फोकस करना है आरबीसी स्क्वायर को, तो आरबीसी स्क्वायर ये है, यहाँ पे फोकस कर देंगे आप 14x पे। अब यहाँ करना है काउंट आरबीसी इन 4 मीडियम साइज कॉर्नर, 4 मीडियम साइज कॉर्नर में और 1 मीडियम साइज सेंट्रल में। तब आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, यहाँ से काम नहीं चलेगा। अब आप यहाँ पे आइए, इस तरह से दिखाई देगा आपको। अब ये तो WBC का हो गया, ये आपका आरबीसी स्क्वायर है, जिसे आपने जो है मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसके 1 2 3 4 5 खाने होते हैं, टोटल 25 ग्रुप में होता है। 25 ग्रुप का फिर 16 ग्रुप बनता है, ये भी मैंने बताया था, तो बार बार तो नहीं बताएंगे ना दोस्त। तब 4 मीडियम साइज कॉर्नर पकड़ लो, एक ये कॉर्नर हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, तो 1 पे आ रहा है, ये 5 पे आ रहा है, ये 21 पे आ रहा है, ये 25वें बॉक्स पे आ रहा है, और 1 मीडियम साइज सेंट्रल स्क्वायर तो ये 13 पे आ रहा है। यानी 1वां पहला बॉक्स, 5वां बॉक्स, 21वां बॉक्स, 25वां बॉक्स और 13वां बॉक्स, इन्हीं 5 बॉक्स को काउंट करना होगा। और मैं दोस्तों जोड़ लो, जो एग्जाम्पल मैंने बताया 80 स्मॉल स्क्वायर, यही आएगा, क्योंकि आपको पता है 25 ग्रुप को 16 भागों में बांटते हैं, तो अगर 16 ये है तो 16 ये भी, 5वां भी है, तो 16 गुणे 5 आप कर लोगे तो 80 आ जाएगा। काउंट करके भी मैंने पहले से ही रखा हुआ था दोस्तों। तो ये था प्रोसीजर जो काफ़ी टिपिकल है, ठीक है। एक्यूरेट रिजल्ट इसमें बहुत कम ही चांस होता है, क्योंकि अगर थोड़ा भी आपकी पीपीटिंग में गलत हुआ तो आपको आरबीसी की काउंट में जो है बहुत ज़्यादा गिरावट मिल जाएगा। तो यही था प्रोसीजर, आई होप आपको समझ में आया हो। रूल्स फॉर काउंटिंग आरबीसी सेल को, आरबीसी सेल को काउंट करने का क्या रूल होता है। वैसे इतना डिटेल आपको डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल एरिथ्रोसाइट में नहीं पूछेगा, बहुत पूछ लेगा तो पूछेगा रिक्वायरमेंट क्या होती है, एपरेटस, प्रोसीजर क्या है, प्रिंसिपल क्या है, और फिर आपसे कैलकुलेशन का पूछ लेगा, रिजल्ट में आपको क्या कैलकुलेशन में देना होता है। तो अगर बहुत डिटेल में चला गया तब भी ये पूछेगा रूल्स फॉर काउंटिंग सेल, कि किस तरह से आप काउंटिंग करते हैं सेल का। तो आप सिंपली बोल सकते हैं एल रूल में काउंटिंग करते हैं, तब भी आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। लेकिन समझाने के लिए मैं डिटेल में बताता हूँ एल रूल होता क्या है। आपकी बुक में क्या लिखा है, जैसे कि प्रोफेसर ए.के. जैन की बुक में लिखा है कि आपको 3 नियम दिए गए हैं रूल्स फॉर काउंटिंग सेल के लिए। पहला रूल आपसे कहता है कि अपर बॉर्डर और लेफ्ट बॉर्डर काउंट करना है। अपर बॉर्डर लेफ्ट बॉर्डर क्या है, आपको मैंने इम्प्रूव न्यूबर्स काउंटिंग चैम्बर तो दिखाया ही था, शुरू में ही बता दिया था। उसमें कुछ इस तरह से होगा। और जो आरबीसी के बॉक्स की बात कर रहा हूँ, आरबीसी स्क्वायर जिसे कहा जाता है, सेंट्रल में होता है, उसमें 25 खाने मैंने बताए थे आपको। 1 2 3 4 5, ठीक है, 10 15 25, तो ये 25 स्क्वायर हो गया। अब इसमें दोस्तों इस बॉर्डर को यहाँ फिर से मैं लिख देता हूँ। ये जैसे बॉर्डर है आरबीसी स्क्वायर का, ठीक है, सिर्फ आरबीसी स्क्वायर का है। 25 इसमें ग्रुप्स होते हैं जो फिर 16 ग्रुप में 16 स्मॉल स्क्वायर में डिवाइड होते हैं। तो अब इस बॉक्स में इस वाले को बोलते हैं अपर बॉर्डर, ठीक है, इसको बोलते हैं लोअर बॉर्डर, इसको बोलते हैं राइट बॉर्डर, और इसको बोलते हैं लेफ्ट बॉर्डर। तो आपका पहला नियम ये कह रहा है कि अपर बॉर्डर और लेफ्ट बॉर्डर को आपको काउंट करना है। यानी कि अगर ये स्क्वायर है तो आपको ये अपर बॉर्डर, ब्लैक पेन में कर देता हूँ, अपर बॉर्डर में जो भी आपको आरबीसी यहाँ दिखाई देगी इसको आपको काउंट करना है। लेफ्ट बॉर्डर तो राइट ये हुआ तो लेफ्ट ये, लेफ्ट बॉर्डर पे जो भी आरबीसी दिखाई देगी आपको काउंट करना है। लेकिन इसने ये नहीं कहा, दूसरे रूल में इसने कहा, आपकी बुक में लिखा है ओमिट करना है राइट बॉर्डर और लोअर बॉर्डर को, नॉट काउंटेड, काउंट नहीं करना है। अब यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ पे मैंने बताया अपर बॉर्डर और लेफ्ट बॉर्डर, यानी ऊपर वाला और लेफ्ट बॉर्डर वाले के बीच में यहाँ जो रहेगा उसे आप काउंट कर लेंगे। दूसरे ओर आपको रूल में कहा जा रहा है कि ये आपका स्क्वायर है, राइट बॉर्डर और लोअर बॉर्डर को काउंट नहीं करना है। राइट आपका ये है, लोअर बॉर्डर आपका ये है, मतलब यहाँ जो सेल होगी और यहाँ जो सेल होगी इसे काउंट नहीं करना है। बी में आपको फिर बोल देगा लेफ्ट बॉर्डर और लोअर बॉर्डर को भी काउंट नहीं करना है।
लेफ्ट आपका ये बॉर्डर हो गया, यहाँ जो सेल है, और लोअर बॉर्डर यहाँ जो सेल है, इसे भी काउंट नहीं करना है। तो 2 यहाँ से निगलेक्ट हो गया। तीसरे में बोलेगा आपसे, आपके बुक में ही लिखा होगा कि राइट बॉर्डर और अपर बॉर्डर को काउंट कर लीजिए, यानी कि ये है बॉक्स, ये राइट बॉर्डर है, ये लेफ्ट, ये अपर, ये लोअर। राइट बॉर्डर और अपर बॉर्डर, यहाँ पे जो सेल होंगी और यहाँ पे भी जो सेल होंगी, इसे काउंट कर लेना है। तो कुल मिला के आपको रूल में डायरेक्ट एल रूल नहीं बताएगा, आपको बताएगा इस तरह से। तो आप इतना समझ लीजिए कि लोअर बॉर्डर आपको किसी भी रूल में नहीं काउंट करना है। लोअर बॉर्डर में जो भी सेल आएंगी आपको काउंट नहीं करना। अब तीसरा आपको रूल बोलेगा काउंटिंग सेल के लिए कि काउंट करना है आरबीसी को सिर्फ 4 मीडियम साइज कॉर्नर में और 1 मीडियम साइज सेंट्रल स्क्वायर में। ये भी समझ लीजिए, समझ लेंगे तो क्या होगा, रटना नहीं पड़ेगा आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। 4 मीडियम साइज कॉर्नर, चलो यही तो बनाए थे हम। आरबीसी का स्क्वायर है, 4 मीडियम साइज कॉर्नर की बात कर रहा है। एक ये हो गया कॉर्नर, दूसरा ये, तीसरा इसमें, चौथा इसमें। 4 कॉर्नर ये है, इसमें काउंटिंग करना। फिर 1 मीडियम साइज सेंट्रल स्क्वायर, ये बीच वाला। तो अगर तुम जोड़ोगे दोस्तों तो यहाँ पे एक बॉक्स आएगा, यहाँ पे 5वां बॉक्स आएगा, ये 21 होगा और ये 25 होगा, और बीच वाला 13 बॉक्स होगा, ठीक है, 13वें नंबर का बॉक्स होगा। तो बस इसी 5 बॉक्स में काउंटिंग करना है, और जो भी काउंट करके आपको जो है मिलेगा संख्या, उस संख्या को आपको लिख देना है। उस संख्या को जैसे मान लेते हैं आपको 5,000 तो नहीं, 100 मिल जाता है, ठीक है। तो 100 को आपको 10,000 से गुणा कर देंगे। ये 10,000 कहाँ से आया आगे आपको पता चल जाएगा, तो वहाँ से आपका रिजल्ट मिल जाएगा। वैसे 100 नहीं मिलता है, ठीक। कि टोटल एरिथ्रोसाइट काउंट का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है सिंपल वे में। तो लेट अस सपोज दोस्तों कि यू काउंट आरबीसी इन 5 मीडियम साइज कॉर्नर इज n। मान लीजिए आपने 5 मीडियम साइज कॉर्नर में आरबीसी की काउंटिंग की और आपको n संख्या प्राप्त हुई। अब आपको पता है वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड जब आप एग्जामिन करोगे डाइल्यूटेड ब्लड का, वो आपका निकलेगा 1/50। कितना निकलेगा? 1/50 माइक्रोलीटर डाइल्यूटेड ब्लड का आपका वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एग्जामिन निकलेगा। ये क्या होता है आगे मैं बता दूंगा। देयरफॉर नंबर ऑफ आरबीसीज इन 1 माइक्रोलीटर अनडाइल्यूटेड ब्लड, यानी कि अब हम जानेंगे कि 1 माइक्रोलीटर अनडाइल्यूटेड ब्लड में कितने नंबर ऑफ आरबीसी होंगे। तो इसका फार्मूला होता है n इंटू डाइल्यूशन फैक्टर बाई 1 वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एग्जामिन्ड। अब इसे हल कर लेते हैं। n इंटू डाइल्यूशन फैक्टर हमारा 200 है, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एग्जामिन्ड 1/50 है। 1/50 को हम 0.02 लिख सकते हैं या नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व क्या करना है, यहाँ से 0 हटाइए, इधर ले आइए, यहाँ 2 0 बढ़ जाएगा, 2 से 2 को काट दीजिए, n इंटू 10,000 आपका फार्मूला हो जाएगा। तो इस तरह से टोटल एरिथ्रोसाइट का n इंटू 10,000 का फार्मूला निकालते हैं। अब मैंने बताया था वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड जो यहाँ पे था एग्जामिन्ड 1/50, ये कैसे निकला, तो इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एग्जामिन्ड निकालने के लिए आपको एरिया निकालना होगा और चैम्बर की डेप्थ पता होनी चाहिए। तो एरिया निकालने का जो 5 मीडियम साइज कॉर्नर को निकालना, कोई भी एरिया हो, आप एरिया का फार्मूला जानते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो हमें 5 मीडियम साइज कॉर्नर का निकालना है, तो हम लिख देंगे 5 इंटू 1/5 इंटू 1/5। 1/5 कहाँ से आया ये मत पूछ लीजिएगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि इम्प्रूव न्यूबर्स काउंटिंग चैम्बर में 25 स्क्वायर बनते हैं, और एक बॉक्स की बात करें लाइन की तो 1/5 आ जाएगा उसका। तो यहाँ 1/5 इसलिए और 1/5 इसलिए लिख दिया गया है। अब इसे आप सॉल्व करोगे तो आपको 0.2 करके आएगा वैल्यू। अब 0.2 को आप 1/5 भी लिख सकते हो, तो यहाँ पे 1/5 इसीलिए लिख दिया गया है स्क्वायर मिलीमीटर में। डेप्थ ऑफ चैम्बर, यानी आपकी जो इम्प्रूव न्यूबर्स चैम्बर है उसकी जो डेप्थ होती है वो 0.1 मिलीमीटर ही होती है, ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। अब 0.1 मिलीमीटर को आपको फ्रैक्शन में लिखना हो तो 1/10 आप लिख सकते हैं मिलीमीटर में।
हेंस वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एग्जामिन्ड इन 5 स्क्वायर। अब हम जान लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड जो एग्जामिन्ड किया हमने डेप्थ ऑफ चैम्बर के साथ में 5 स्क्वायर में, वो कितना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एरिया जो भी हमने 5 स्क्वायर का निकाला है और डेप्थ ऑफ चैम्बर जो है उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/5 इंटू 1/10 इज इक्वल टू 1/50 हमारा यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, अब डाइल्यूशन फैक्टर की बात करते हैं कि यहाँ 200 डाइल्यूशन फैक्टर टोटल एरिथ्रोसाइट काउंट में कैसे आता है। ये भी बहुत इजी है दोस्तों। आपको पता है 0.5 पार्ट आप ब्लड लेते हैं। ब्लड लेने के बाद आपको प्रोसीजर में मैंने बताया था 101 मार्क्स तक आप फ्लूइड लोगे। जो प्रेजेंट हुआ आपके पीपेट में वो 100.5 हुआ। ठीक है, 100.5 पार्ट फ्लूइड प्रेजेंट है पीपेट में आपके। दोस्तों आपको पता है कि ये आपकी पीपेट है जिसमें 0.5, 1 और 101 मार्क्स है। अब इस पीपेट में दोस्तों आप ही बताइए मुझे, क्या सभी फ्लूइड ब्लड से मिक्स हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। ओनली जो बल्ब में होगा, इसे बल्ब बोलते हैं, रेड बीड बोलते हैं। ठीक है, इस बल्ब में जो भी आरबीसी होगी, ब्लड होगी और जो भी फ्लूइड होगा सिर्फ वही मिक्स होगा, स्टेम वाला नहीं मिक्स हो पाता है। तो यहाँ यही लिखा है 0.5 पार्ट ब्लड मिक्स विथ 99.5 डाइल्यूटिंग फ्लूइड। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक जो बल्ब में है वही फ्लूइड मिक्स हुआ है और वो फ्लूइड जो है 99.5 है। ठीक है, और ब्लड हमारा 0.5 है। तो और ये जो हमारा स्टेम में आएगा फ्लूइड, ये जो है एक पार्ट मान लो इसको, एक पार्ट ये 0.5 से 1 तक, एक पार्ट 1 से लेके 101 तक, तो 2 पार्ट मान लो अगर। तो स्टेम में जो 1 पार्ट है डाइल्यूटिंग फ्लूइड का, ये जो है ब्लड से मिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो इसको इसमें काउंटिंग नहीं कर सकते हैं आप। जो डाइल्यूटिंग फ्लूइड ब्लड से मिक्स है बस उसे ही काउंट करना है, इतना याद रखिए आप। तो यहाँ वाला हम एक पार्ट जो है मिक्स नहीं है, इसे काउंट नहीं करेंगे। तो इसको निकालने के बाद हमारे पास यही तो बच रहा है, 0.5 पार्ट ब्लड था, 99.5 डाइल्यूटिंग फ्लूइड में मिक्स है, यानी कि 0.5 और 99.5 को अगर हम मिला दें तो 100 का सॉल्यूशन बन जा रहा है। और फार्मूला होता है डाइल्यूशन फैक्टर का, फाइनल वॉल्यूम अचीव्ड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम टेकन। तो फाइनल वॉल्यूम हमें क्या मिल रहा है, 100 मिल रहा है। कैसे, 99.5 में 0.5 प्लस कर दिए, 100 आ गया। ओरिजिनल वॉल्यूम कितना टेकन, यहाँ टेकन हो जाएगा। ठीक है, ओरिजिनल वॉल्यूम कितना लिए थे ब्लड का, 0.5। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो 200 आ जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी है, सॉल्व भी करके दिखा देते हैं आपको। 100 है, ठीक है, 0.5 है, इसको 5 कर लीजिए, यहाँ एक 0 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका 200 का डाइल्यूशन फैक्टर निकल गया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है तो ही लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।